समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्ग को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट में 3 प्रत्याशी अखिलेश यादव के परिवार के लोगों को ही बनाया गया है। इसमें धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव का भी नाम शामिल है। आइए जानते हैं किन किन नेताओं को इस पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्ग को, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक को, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को और अकबरपुर से राजाराम पाल को और बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार 2 महीने से सुल्तानपुर के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बस्तियों में खाक छान रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियों की नीतियों का बखान करने वाले समाजवादी के प्रदेश सचिव भीम निषाद का नाम आखिर इस लिस्ट से गायब क्यों है। सूत्रों की माने तो भीम निषाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के कहने और उनके आश्वासन के बाद सुल्तानपुर में निषाद और दलित बस्तियों में पिछले 2 महीनों से भीम निषाद ने डेरा जमा लिया है। सुल्तानपुर लोकसभा में निषाद बस्तियों में लगातार अपने समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि अगर हमारे समुदाय के लोग हमारे साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे तो इससे और लोगों का भी समर्थन मिलेगा। यूपी में निषाद समुदाय के बड़े नेता के रूप में पहचाने जाने वाले जमुना निषाद को पानी की तरह पैसा खर्च कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर निकालने वाले और कोई नहीं बल्कि सुल्तानपुर के संभावित प्रत्याशी भीम निषाद ही हैं। निषाद समुदाय की बेटी के सम्मान के लिए स्वर्गीय जमुना निषाद ने अपना मंत्री पद गंवाया और उनको जेल भी जाना पड़ा। निचली अदालतों से जमानत खारिज होने के बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पैरवी के साथ साथ जब पैसे की ज़रूरत पड़ी, ऐसे वक्त में भीम निषाद ने अपने समुदाय के नेता को जेल से छुड़ाने के लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय की अगुवाई करने के लिए भीम निषाद ने कमर कस ली है और उनको अपने समुदाय का समर्थन भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में अगर विधानसभा चुनाव 2022 की गलती दोहराएगी तो सपा का भी हाल बसपा की तरह होगा और वो भी देश और प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली जाएगी। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में मजबूत लहर होने के बाद जो हार का सामना करना पड़ा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनके सलाहकारों के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। जितनी ज़्यादा शिद्दत से और एकजुटता से 2022 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, वो शायद ही उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में किसी भी पार्टी को यह जनसमर्थन मुसलमानों का किसी भी विधानसभा चुनाव में मिला होगा, जिसकी वजह से वो सत्ता से 5 साल के लिए फिर से दूर हो गए। समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 अपने अस्तित्व को बनाए रखने और देश प्रदेश की राजनीति में अपने आप को कायम रखने के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सपा मुखिया को टिकट के वितरण और प्रत्याशियों का चुनाव बहुत ही गंभीरता और समीकरण को देखते हुए करना पड़ेगा। अगर फिर से वो गलती दोहराई जाती है कि ऐन टाइम पे प्रत्याशियों का टिकट कटना, उनके नामों को बदलना, जो कि पिछले विधानसभा 2022 में हुआ था, ये चीज़ें देखने को मिली, तो इससे सपा के वोट बैंक पे और इसके प्रत्याशियों पर बहुत ही फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार 2022 के चुनाव में जो भी प्रत्याशी सपा का टिकट पाता था उसको ऐसा लगता था कि मानो उसने विधानसभा की सदस्यता का सर्टिफिकेट पा लिया है। यही गलती और यही ओवर कॉन्फिडेंस ने ही सपा को 2022 में भयंकर और ज़बरदस्त हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं, पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ,
खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।